हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। करण जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे तीसरा आयुक्तालय घोषित किया है? तो किसे किया है? गैरसैंण को घोषित किया है तीसरा आयुक्तालय। ठीक है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? वो है गैरसैंण। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। ठीक है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। और उनके जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी नए मुख्यमंत्री वहां नहीं बने हैं। अगला, हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। देखो, धर्मांतरण यानी धर्म चेंज करके जो दूसरे धर्म में जाते हैं, तो उनको किन्हीं दबाव के कारण अगर धर्म चेंज करना पड़ रहा है, तो उसकी मध्य प्रदेश सरकार है वो जांच करेगी पहले कि ये आपने विवेक से लिया है निर्णय या किसी के दबाव में लिया है। अगर दबाव में लिया है तो उसको कानून सजा देगा। तो इसी के विरोध में, धर्मांतरण विरोध में एक कानून बनाया गया है। और किस राज्य में बनाया गया है? मध्य प्रदेश से राज्य में बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहां का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है वो वहां के राज्यपाल है। नेक्स्ट, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र यानी वन हीलिंग केंद्र कहाँ खोला गया है? वो है कालिका रानीखेत में खोला गया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र यानी वन हीलिंग केंद्र कहाँ खोला गया है? कालिका रानीखेत में। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में खोला गया है। इसमें क्या होगा कि जो वनु से चिकित्सा की जाएगी। जैसे आप जानते हो, कुछ देखो पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमारी एलर्जी, ठीक है, वो ठीक करते हैं, या जो हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं। ऐसे ही वहां क्या की जाएगी? वन से आपकी चिकित्सा की जाएगी। नेक्स्ट, ब्रासिलोना के नए राष्ट्रपति किन्हें बनाए गए हैं? ब्रासिलोना के प्रमुख किन्हें बनाए गए हैं? जॉन लोपार्टा को बनाया गया है। ठीक है, जॉन लोपार्टा को क्या बनाया गया है? वहां ब्रासिलोना का नया राष्ट्रपति यानी नया प्रमुख बनाया गया है। ब्रासिलोना है वो स्पेन का एक खूबसूरत शहर है स्पेन का। और वहां का एक क्लब है, वो है फुटबॉल क्लब ब्रासिलोना। उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है जॉन लापोर्टा का बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन नंबरों का विलय किस नंबर में कर दिया है? वो कर दिया है 139 में। अब देखो, भारतीय रेलवे के जितने भी अलग अलग नंबर थे, उन नंबरों को मिला के एक नंबर कर दिया गया है, और वो है 139 नंबर। अगला, जेंडर बजट अवधारणा के साथ बजट लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। जेंडर बजट यानी महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, यानी महिलाओं के लिए अलग अलग घोषणा की गई कि महिलाओं के लिए इतना खर्चा होगा। ठीक है, लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और वहां के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दवा को दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है? वो है जोल गेंसमा को दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है। और ये आनुवांशिक विकार में काम आती है। ये दवा का कहाँ उपयोग किया जाएगा? आनुवांशिक विकार को ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। और वो दुनिया की सबसे महंगी दवा है। कौन है? जोल गेंसमा। और इसकी प्रति खुराक यानी एक खुराक की कीमत है वो 18 करोड़ रुपए है। लगभग कितनी है? 18 करोड़ रुपए। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो वो कौन है? गुजरात। गुजरात ने शादी समारोह में जो ऑनलाइन पंजीकरण है उनका अनिवार्य कर दिया है। और सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था सुनील कुमार ने। किसने दिया था? अब देखो नेक्स्ट, आज का हमारा प्रश्न है वो है साकिर ग्रां प्री फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बन गए हैं। कौन है जिन्होंने साकिर ग्रां प्री जीतकर भारत के पहले ड्राइवर बन गए हैं? आपको बताना है। जो सबसे पहले बताएगा वही सीधा विजेता माना जाएगा। आज देखो, मैंने कुछ चेंजमेंट किया है, ध्यान से सुनना आप।
मैंने देखो ये क्वेश्चन है, ये करंट का जो अलग ये बताएगा उसका तो अलग विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन मैंने आज से मैथ्स के क्वेश्चन है वो दूसरे दिन सोल्व करवाऊँगा, पहले दिन आपको दूँगा। ठीक है ना? तो और सभी को जीएस एकेडमी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को अनिवार्य है उनको सोल्व करना और उनका आंसर बताना बिना किसी मदद के। आप दूसरे की किसी की मदद नहीं लेंगे, आप खुद करेंगे। चाहे आपको 2 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको ये करना अनिवार्य है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुन लो और इसको निकालना और कमेंट करके बताना। कल इसका मैं आंसर बताऊंगा सभी। देखो, दो संख्याओं का औसत आनुपातिक 18 तथा तीसरा आनुपातिक 144 है, तो वे संख्याएं हैं। आपको बताना है वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सभी कर्मचारियों की संख्या को 3:2 के अनुपात में घटाया जाता है। 3:2 के अनुपात में घटाया जाता है। फिर बोल रहा है उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। वेतन को किस अनुपात में बढ़ा दिया? 4:5 में। तो कंपनी को 12,000 रुपए की बचत होती है। कितने की बचत होगी? 12,000 रुपए की। तो कंपनी का आरंभ में वेतन पर व्यय ज्ञात करो। खर्चा ज्ञात करो कि वेतन पर कितना खर्चा हो रहा है। ये आपको बताना है। ठीक है? अगला 16,562 को 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है, तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है आपको बतानी है। ठीक है? अगला, राम और श्याम की आय का अनुपात 5:7 है। राम और श्याम क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए बचाते हैं। क्या आएगा? बचाते हैं। यदि राम का व्यय श्याम के व्यय का 66.66% के बराबर है, तो राम और श्याम की आय बताओ। आपको बताना है। ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जरूर बताएंगे। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या को में 39 और दूसरी में 14 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात हो जाता है 6:7। यदि पहली संख्या में 11 तथा दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 6 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात होगा। आपको फिर अनुपात बताना है कि अब मैं अगर 11 और 6 जोड़ूं तो नया अनुपात क्या होगा। तो आपको ये कमेंट करके बताने हैं। ठीक है ना? सभी के आंसर। धन्यवाद। थैंक यू।